पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर चाहे वो एक सड़क पर फूल बेचने वाला नागरिक हो, फिर चाहे वो बड़ी सी बड़ी स्टैब्लिशमेंट का आदमी हो, फिर चाहे वो इस देश की तपती धूप में काम करता किसान हो, फिर चाहे वो इस देश का सांसद, पार्षद, विधायक हो, कोई भी हो, फिर चाहे वो कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अगर वो इस देश का नागरिक है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करता है, तो इन सब का कर्तव्य है कि वो सब हमारे संविधान में दी गई फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फॉलो करेगा। क्लॉज A of Article 51A to abide by the Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. I repeat, national flag and the national anthem. इन चीजों की हिफाजत और रक्षा करने का ठेका सिर्फ इंडियन आर्मी ने नहीं ले रखा है, ये इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी 27 मार्च 2020 को एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम आपकी स्क्रीन पर है, जिसका नेटवर्क पार्टनर ऑल्ट बालाजी है और जिसे एकता कपूर ने बनाया है। इस वेब सीरीज में इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक की वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है, एक डॉक्टर के साथ, जिसमें वो डॉक्टर को इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाती है जिस पर हमारे देश का नेशनल एम्बलम भी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के इंडिकेशन दिखाए जाते हैं और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को फाड़ दिया जाता है। अरे इंडियन आर्मी की वर्दी मजाक है क्या? मजाक बना कर रखा है इन लोगों ने। अरे चंद पैसे कमाने के लिए इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को बदनाम करते हैं, नेशनल एम्बलम को बदनाम करते हैं, उनको बदनाम करते हैं जो दिन हो या रात हो 24-24 घंटे में हमारी हिफाजत करते रहते हैं। अरे उनको बदनाम करने का हक इन्हें किसने दिया है? मैं पूछना चाहता हूं कि इस वेब सीरीज के जरिए आप क्या दिखाना चाहते हैं? कि क्या इंडियन आर्मी की वाइफ उनकी एब्सेंस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है? ये मैसेज देना चाहते हैं इंडियन यूथ को? कहां गए वो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, वो सो कॉल्ड पत्रकार जो बॉलीवुड में कुछ हो जाए तो 3-3 घंटे की न्यूज दिखाते हैं, लेकिन यहां एक ऐसी वेब सीरीज दिखाई जा रही है जिसमें हमारे देश की इंडियन आर्मी की बदनामी हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। सवाल ये नहीं है कि वो क्या दिखा रहे हैं इस देश में, उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या देख रहा है हमारे युवा। अरे पैसे के लिए अपने देश के युवाओं को बहकाओ तो मत ना यार। अरे इस देश को मजाक समझा हुआ है क्या यार? कम से कम उनकी तो इज्जत करो जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस, उनकी इज्जत करना सीखो, इज्जत। और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ होंगे बुद्धिजीवी जिन्हें इस वीडियो से भी दिक्कत होगी और इस वीडियो पर उतने व्यूज नहीं आएंगे जितना इनकी वेब सीरीज को मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश के युवाओं की है। क्यों ऐसा है? फिर से पूछ रहा हूं, क्यों ऐसा है कि हमारे देश के हित में बात करने वाले लोगों की वीडियोस ट्रेंडिंग पर नहीं आती है? क्यों जब कोई डायरेक्टर इंडियन फोर्सेस पर मूवीज या वेब सीरीज बनाता है तो वो क्यों इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती जितना ये 2% की वेब सीरीज कमा जाती है? पूछिए अपने आप से, सवाल करिए, जवाब भी आपको खुद ही मिलेगा। क्यों कोई भी यूट्यूबर, सेलिब्रिटी इस वेब सीरीज के विरोध में नहीं बोल रहा है? अरे देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखाने के लिए नहीं होती है यार, नहीं होती है। वो एक एहसास है जो शायद आज युवाओं के दिलों से कहीं खो सा गया है। मैं शुक्रिया करता हूं उन लोगों का जिन्होंने इस चीज का विरोध करा है और स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं इसके खिलाफ। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोग जो देश की सेवा करने वालों के खिलाफ कुछ बनाते हैं या कुछ बोलते हैं तो इनके खिलाफ हमारी सरकार को ऐसे कठोर कानून बनाने होंगे, न केवल बनाने होंगे बल्कि उनका पालन करना भी सुनिश्चित करना होगा। वीडियो पसंद आए तो औरों के साथ शेयर करना और अगर ना आए तो डिसलाइक मार के चले जाना, लेकिन नीचे कमेंट में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।